students. In this video, we will discuss about the system of quality मैनेजमेंट. ठीक है, सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट से पहले अगर हम बात करें तो हमने काइजन, बेंचमार्किंग, टीक्यूएम जैसी मेथड्स को क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो है वो डिस्कस किया हुआ है. अब हम आज जो सीखेंगे वो होगा सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में. तो अगर सम थिंग इज एसोसिएट विद द मैनेजमेंट, जैसे क्वालिटी को अगर हम मैनेजमेंट के साथ एसोसिएट करके देखें तो डेफिनेटली हियर वी विल टॉक अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द क्वालिटी, एंड द क्वालिटी विल बी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. किसकी क्वालिटी होगी? प्रोडक्ट्स की क्वालिटी होगी या सर्विसेज की क्वालिटी होगी, ये डिस्कशन हम करेंगे. तो जो एक सिस्टम पर्टिकुलर होता है, और वी कैन से दैट सम प्रिंसिपल्स आर देयर, है ना, फॉर कंडक्टिंग द मोर सिस्टमेटिकली मैनेजमेंट ऑफ द क्वालिटी. ज़्यादा बेहतर ढंग से अगर हम क्वालिटी को मैनेज करने की बात करें या उसके सिस्टम को मैनेज करने की बात करें विच विल बी रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स एंड देयर सर्विसेज, तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट को? तो हियर आई हैव रोट सम मीनिंग अबाउट द क्वालिटी मैनेजमेंट as focus not only on product service quality but also the means to achieve it. That means कि भाई आपको सिर्फ ये काम नहीं करना है कि yes that is the quality of the product, it will be the quality of process services, but all time you have to try achieve it. That means कि जो क्वालिटी आपने प्लान की है या जिस क्वालिटी में आप प्रोडक्ट्स को देना चाहते हैं, जिस क्वालिटी की आप सर्विसेज देना चाहते हैं, पर्टिकुलरली सिस्टमेटिकली यू हैव टू अचीव दिस ऑल प्लानिंग विच यू हैव मेक रिगार्डिंग टू योर प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज. तो ये हो गया आपका सिस्टम क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर. अब और कुछ लाइक क्वालिटी मैनेजमेंट देयरफॉर यूजेस क्वालिटी एश्योरेंस. क्वालिटी एश्योरेंस को वो क्या करता है? यूज करेगा. एंड कंट्रोल ऑफ प्रोसेसेस एज वेल एज प्रोडक्ट्स टू अचीव मोर कंसिस्टेंट क्वालिटी. ज़्यादा बेहतर ढंग से जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है कंसिस्टेंसी में उसको क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके. तो दैट मीन्स कि ओवरऑल जो वर्किंग हो गई क्वालिटी मैनेजमेंट की, इट विल बी रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एंड नॉट ओनली they will work for it but try to achieve the that assurance which we are making in the plan before the प्रोड्यूसिंग एनी प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज. तो ये क्या कहलाएगा? आपका क्वालिटी मैनेजमेंट कहलाएगा. अब इस क्वालिटी मैनेजमेंट के क्या होते हैं, अपनी कुछ डेफिनेशन है या सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट की डेफिनेशन के साथ साथ कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टमेटिकली क्या करता है, परफॉर्म करता है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल. अब क्वालिटी मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है विच इज़ वी कैन से दैट अप्लाइंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एप्लीकेबल होते हैं तो उनको एप्लीकेबल करने के पीछे क्या रीजंस होता है उसके वो समझने से पहले हम उसके डेफिनेशन को समझते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होगी. सो प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या होगी? तो हियर इट इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव एंड फंडामेंटल रूल एंड बिलीव. वी कैन से कि ये कॉम्प्रहेंसिव प्लस फंडामेंटल एक रूल है या बिलीव कह सकते हैं फॉर लीडिंग एंड ऑपरेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन को लीड एंड ऑपरेट करने के लिए, और उसका एम क्या है? इट एम्ड एट कंटिन्यूली इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. तो ये जो फंडामेंटल रूल एंड बिलीफ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए या लीड करने के लिए, तो उसका जो मेन पर्पस है, जो उसका एम है, वो क्या है? कंटिन्यूली इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ओवर द लॉन्ग टर्म. ठीक है, कंटिन्यूसली आपको जो आपकी परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन की उसको कंटिन्यूली इम्प्रूव करना है. आप साथ ही साथ नॉट फॉर प्रेजेंट ओनली, यू हैव टू मस्ट फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म एंड बाय फोकसिंग ऑन कस्टमर्स. ठीक है, साथ ही साथ यू हैव टू फोकस कस्टमर पर भी रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, while addressing the needs of, साथ ही साथ whenever you are addressing the need of your all stakeholder, जितने भी आपके स्टेक होल्डर हैं उन सभी की नीड को एड्रेस करते टाइम जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी परफॉर्मेंस को फोकस करते हुए लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यूली आपको क्या करना है? इम्प्रूवमेंट करना है. दैट इज द principles of the that is the principle of quality management, or we can say that is the definition of the quality management principle. कि भाई जब हम इस सिद्धांत को यूज करेंगे, जब हम इस प्रिंसिपल को एप्लीकेबल कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये कारण होगा उसको एप्लीकेबल करने के पीछे, या जो प्रिंसिपल होंगे उससे हमको ये हेल्प मिलेगी कि हमको लॉन्ग टर्म हमारे
एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है उसको भी फोकस करते चलना है। साथ ही साथ जो हमारे स्टेक होल्डर है, वी हैव वेन एवर वी आर एड्रेसिंग देयर नीड्स, सो वी मस्ट हैव टू फोकस ऑन दैट ओनली, दैट ऑल्सो। मतलब आपको सिर्फ एक चीज़ पर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए फोकस नहीं करना है, आपको कंपनी में जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, सो यू मस्ट हैव टू pay attention towards the performance of your customers, your employees, your stakeholders when you are addressing their needs, as well as for improving, continually improving the performance, है ना, फॉर लॉन्ग टर्म। ये सारी चीज़ें क्या होंगे, प्रिंसिपल होंगे क्वालिटी मैनेजमेंट के। नाउ वी विल डिस्कस सम प्रिंसिपल्स ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट। जिस डेफिनेशन की हमने बात करी प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग, ठीक है, सिस्टम मैनेजमेंट के, अब वो प्रिंसिपल्स क्या होंगे, तो सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल होगा हमारा कस्टमर फोकस परफॉर्मेंस। ठीक है, कस्टमर फोकस परफॉर्मेंस, दैट मीन्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज जस्ट डिपेंड्स ऑन देयर कस्टमर, है ना। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने कस्टमर पे ही क्या करती है, डिपेंड करती है, बिकॉज द कस्टमर्स आर ओनली द पार्ट जिनकी वजह से उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइव कर रही है। तो दे मस्ट हैव टू ट्राई देयर नीड्स एंड वांट्स एंड ट्राई टू गिव द फुल्ली सेटिस्फेक्शन फ्रॉम देयर साइड। तो जो भी कस्टमर की नीड है, जो कस्टमर की वांट है, वो ऑर्गेनाइजेशन को समझना है, आइडेंटिफाई करना है, फिर उस फील्ड में या उस रिगार्डिंग उनको काम करना है, जिससे जो कस्टमर है उनकी नीड और वांट्स पूरी हो सके, साथ ही साथ उनको एक सेटिस्फेक्शन भी मिल सके। तो पहला जो क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि कस्टमर फोकस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दे ऑल द ऑर्गेनाइजेशन आर जस्ट डिपेंड्स ऑन देयर कस्टमर। आज हम इतने सारे प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, तो हम उन सभी प्रोडक्ट्स से क्या है, कस्टमर है। जैसे हम पार्ले जी बिस्किट अगर परचेज कर रहे हैं, या हम डाबर रेड का टूथपेस्ट परचेज कर रहे हैं, हम सनसिल्क शैम्पू का यूज़ कर रहे हैं, तो वी ऑल आर द कस्टमर किसके, इन प्रोडक्ट्स के। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, तो दे जस्ट डिपेंड्स ऑन अस। हम जब सेटिस्फाई होंगे तभी उनका जो बिजनेस है वो आगे सर्वाइव करेगा। तो पहला प्रिंसिपल मैनेजमेंट करते टाइम क्या होना चाहिए कि वो पूरी तरीके से कस्टमर के ऊपर फोकस रहने वाला हो। दूसरा होगा लीडरशिप। अब लीडरशिप की अगर हम यहाँ बात करेंगे तो लीडरशिप एज अ way through which we can easily conduct and operate an organization, all the employees we can lead them carefully। अगर लीडरशिप वाली चीज आपके अंदर है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन या किसी बंदे को आपने लीडर बनाया हुआ है, तो ही विल और शी विल मैनेज ऑल द पीपल्स, ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो लीडरशिप का भी होना बहुत जरूरी है क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। देन ओनली simultaneously together they will achieve the common goal of organization। then after process involvement of the people, अगर हम involvement of people की बात करें तो the people, the employees, the हाँ यस दैट मीन्स द पीपल ओनली, ऑल आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, जितने भी पीपल होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का क्या होते हैं, हिस्सा होते हैं। इफ वी आर गिविंग द चांस टू इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी डिसीजन बिफोर टेकिंग, ठीक है, तो उनको भी एक जो फैक्टर होगा वो रियलाइज होगा कि यस यार वी आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरी टाइम आवर सुपीरियर्स आर आस्किंग फॉर द सजेशंस एंड ओपिनियंस एंड दे वांट टू नो आवर व्यूज। तो इन्वॉल्वमेंट करके रखना पीपल्स का, जिससे क्वालिटी को साइमल्टेनियसली एक साथ क्या किया जाए, इंटर रिलेट करके अचीव किया जाए। देन आफ्टर अगला प्रिंसिपल क्या कहेगा, प्रोसेस अप्रोच। अब प्रोसेस अप्रोच किससे रिलेटेड होगी, फॉर अचीविंग द कॉमन गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए जो आप एक प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो इट विल बी कंसिस्ट, इट विल बी फुल ऑफ कंसिस्टेंसी, सेम होनी चाहिए। जो भी सिस्टम के थ्रू आप प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं आपके गोल को अचीव करने के लिए, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो ज़्यादा इफेक्टिवनेस के साथ और एफिशिएंसी के साथ क्या होगा, आपको प्रॉपर जो भी काम देखना, हमेशा ध्यान रखना जिस भी काम को आप प्रोसेस से करते हैं या प्रोसेस की करने से पहले कोई प्लान के साथ आप कोई भी काम करते हैं, तो जो उसके रिजल्ट होते हैं वो एज पर द डिज़ायर होता है। जैसा आप चाह रहे हैं, जो आपकी डिज़ायरनेस है रिजल्ट को अचीव करने के लिए, वो उसी की तरीके से होंगे, ताकि इजीली आप एफिशिएंटली उनको क्या कर सके, इफेक्टिवनेस के साथ अचीव कर सके। देन आफ्टर द सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, अब आइडेंटिफाइंग, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग विद द इंटर रिलेटेड मैनेजमेंट सिस्टम।
तो जो भी सिस्टम होगा आपका मैनेजमेंट का, इट इज़ टूवर्ड्स द अचीविंग कॉमन गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को आप क्या करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उसके रिलेटेड होगा। इजीली यू कैन अंडरस्टैंड इट, आप उसको आसानी से सिस्टमेटिकली फॉर्म में आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। उसके आइडेंटिफिकेशन के बाद आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें विद द इंटर रिलेटेड डिपार्टमेंट्स, डिवीजन ऑफ एन योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ जो इंटर रिलेटेड है बट अलग है, तो उनको भी वहाँ पर भी सेम चीज़ को इम्प्लीमेंट करके जो कॉमन गोल है उसको आप अचीव कर सकें। देन आफ्टर लास्ट होगा कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। तो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट क्या कहता है ये प्रिंसिपल में कि यू आर एज अ सुपीरियर, एज अ ओनर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यू ऑलवेज फोकस्ड ऑन द इम्प्रूवमेंट विच विल बी कंटिन्यू, ठीक है। जो क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। अगर आप कुछ अचीव भी करना चाहते हैं तो आप लगातार अगर कंटिन्यूअली उस चीज़ के पीछे हैं, देन ओनली यू कैन इजीली अचीव, तभी आप उसको आसानी से क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। तो जो इम्प्रूवमेंट होगा इट विल बी, इट शुड बी कंटिन्यू, ठीक है, जिससे आसानी से जो आपका क्वालिटी के रिगार्डिंग वर्क है, परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग वर्क है, क्योंकि क्वालिटी सब चीज़ की होती है। सिर्फ आप प्रोडक्ट सर्विसेज को छोड़ दें तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस भी क्वालिटी के अंदर आती है कि है ना, एम्प्लॉय जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस है या नहीं है। तो दिस इज द continual improvement. So these all are the principles which every organization must have to adopt regarding the quality management, or we can say the system of quality management. इन सारी जो ये जो applications हैं या जो ये principles हैं, तो step by step we have to follow for their implementation. इन step इन principle के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ स्टेप्स होती हैं जो प्रॉपरली जिसकी हेल्प से हम इन एप्लीकेशंस को ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मीनिंग, definition, principles की and the principles, and we can say that these all are the application which is easily implement into an organization. So this all things are the part of the quality management. In our next video we will discuss the next topic. Thank you.